ये कहानी सीधी है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है और थोड़ा असहज भी, क्योंकि ये इंसान की असली कमजोरी पर चोट करती है। हमारी आज की कहानी का विषय है मानुषी खोपड़ी। सिकंदर भारत आया तो उसने सुना यहाँ बड़े बड़े योगी रहते हैं। एक योगी उसे बड़ा प्यारा लगा। उसकी वो सेवा करने लगा। कई दिनों तक करता रहा। एक दिन योगी ने सोचा, ये सिकंदर मेरी बहुत सेवा करता है, क्या चाहता है ये? और पूछा उसने, सिकंदर, तुम्हारी इच्छा क्या है? सिकंदर ने जब ये देखा कि योगी प्रसन्न है, तो हाथ जोड़कर बोला, योगीराज, यदि आप कृपा कर सकते हैं तो ऐसा कर दीजिए कि सारी भूमंडल पर मेरा राज हो जाए। योगी ने कहा, मैं ऐसा भी कर सकता हूं। मैं तुम्हें सारी भूमंडल का राज्य दे दूंगा, परंतु एक शर्त है मेरी। मेरा ये खप्पर कमंडल है, इसी अनाज से भर दो। सिकंदर ने कहा, अनाज से क्यों योगीराज? आप मुझे सारी संसार का राज्य देंगे तो मैं आपकी इस खप्पर को हीरे मोती आदि रत्नों से भर दूंगा। और आदेश दिया उसने, चले आओ मेरे खजाने से सब हीरे, लाल माणिक्य, पुखराज, मोती। सिकंदर दोनों हाथों से उनको उठाता और खप्पर में डाल देता, उठाता, डाल देता, डालता गया, डालता गया। सिकंदर का खजाना खाली हो गया, परंतु खप्पर नहीं भरा। सिकंदर हांफता हुआ बोला, ये कैसा खप्पर है, ये भरता ही नहीं। योगी ने हंसती हुई कहा, ये मानुषी खोपड़ी है सिकंदर, ये कभी भरती नहीं। इसकी लालच का कभी अंत होता ही नहीं। अर्थात अर्थात धन दौलत से मनुष्य की कभी तृप्ति नहीं होती। जिसके पास जितना है वो उससे और अधिक चाहता है। धन का पानी वो पानी है कि जिसको जितना पियो उतनी ही प्यास पड़ती है। भीतरी बात, गहरी बात। कबीरा सब जग निर्धना, धनवान नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हुई। अर्थात जिसके पास केवल धन है वो असल में निर्धन है, क्योंकि उसकी चाह खत्म नहीं होती। सच्चा धनवान वही है जिसके पास राम नाम, आत्मिक शांति, संतोष, भक्ति है। मुख्य संदेश क्या है? योगी ने सिकंदर को जो मानुषी खोपड़ी दिखाई, वो असल में मनुष्य के मन और उसकी इच्छाओं का प्रतीक है। इंसान का मन ऐसा है कि जितना मिलता है उतना कम लगता है, जितना पाता है उससे ज्यादा चाहता है। संतोष कभी स्थायी नहीं रहता। सिकंदर के पास पहले ही बहुत धन और शक्ति थी, फिर भी वो पूरी संसार का राज चाहता था। लेकिन जब वो लालच रूपी खोपड़ी को भरने चला तो उसका सारा खजाना भी कम पड़ गया।